उत्तर प्रदेश में बारिश का जो मानसून बना है इस समय वो देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हूँ और इस समय यहाँ पे रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। जगह जगह गड्ढों में पानी का जमा हो जाना, रास्तों का कई जगह पे अवरुद्ध हो जाना, कई तरह की समस्याओं को लोगों ने फेस किया। लेकिन खैर ये जरूरी भी था, बारिश का होना आवश्यक है और सही है, बेहतर है। तो उस हिसाब से बहुत बेहतर हुआ है। जो भी हुआ है ठीक है, मौसम है। लेकिन एक चीज ठीक नहीं हुआ है, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करनी है। नमस्ते, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पे पुनः एक बार आप सभी का अजय स्टार स्वागत करता हूं। और अभी जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो मुंबई के बारिश और बाढ़ की त्रासदी की खबर है, जिसके बारे में बहुत जरूरी है। संवेदना से भर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस बाढ़ ने, इस बारिश ने मुंबई में तबाही मचा दी है दोस्तों। और मुंबई में इस तरह की तबाही कि जिसमें चेंबूर इलाके में न्यू भारत नगर कॉलोनी, जो एक तरह से लैंडस्लाइड जो होता है, बारिश की वजह से खसकना, मिट्टी का खसकना, चट्टानों के किनारे कई जगह स्लम है, वहां पे इस तरह के कई जगह बिल्डिंगों और इमारतों का गिर जाना, जो पुरानी इमारतें हैं, जर्जर इमारतें हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे में चेंबूर में न्यू भारत नगर कॉलोनी में समझिए कि 7 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत ही हृदय विदारक है। और साथ ही साथ चांदीवली एक ऐसा इलाका है जो बहुत काफी एक रहिवासी परिक्षेत्र है, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे गरीबों की आबादी है। वहां पर जो है 3-4 लोगों की मौत हो गई है। और यह मुंबई का 26 जुलाई एक बार एक बहुत बड़ा मतलब फ्लड का एक तांडव हुआ था मुंबई में। मुझे लगता है कि यह बहुत वर्षों पहले की बात है, 2005 या ऐसे किसी सन की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, या 2012 का 26 जुलाई को कोई भूल नहीं पाता है। चूंकि मैं स्वयं भी उस समय मुंबई में था और उस पूरी विडंबना को हमने झेला था, तो उससे भी भयंकर आपदा हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे कई एक साथी, दोस्त, परिजन वहां पर हैं, लेकिन हम लोग खैर जिस एरिया में है, मीरा रोड में, वहां तो समस्या बारिश की जरूर रही, लेकिन इस तरह की समस्याएं फेस नहीं करने को मिली जो निचले इलाके कई जगह वहां भी हैं, मीरा रोड में, जहां पानी लग जाता है, अच्छा खासा जो है लोगों का आवागमन अवरुद्ध होता है। लेकिन यहाँ कांदीवली हनुमान नगर एक स्लम है और वहां पर बहुत बड़ी एक समस्या देखने को मिली। एक बहुत बड़ा गटर जो क्रांति नगर के तरफ से आता है, दामू नगर, क्रांति नगर एक स्लम एरिया है और वन विभाग का परिक्षेत्र पड़ता है। आप लोगों को बता दूं कि पहाड़ों से सीधे जो है पानी वहां से निकलता है और सारे झुग्गी झोपड़ियों का जो गटर से लिंक है, वो गटर पूरी तरह से भर जाता है बारिश में। और वहां से जो एक साथ ऐसा लगा रात के 2:30 बजे के लगभग लोगों को कि जैसे बादल फट गया हो, इस तरह का एकाएक पानी का भराव हुआ और कई घर बह गए। गटर के किनारे के कई घर बह गए और उसमें से कुछ तो हमारे एकदम समझिए परिवार के लोग हैं, वहाँ मेरे भाई रहते हैं, वो लोग तो खैर सुरक्षित हैं। और वो चूंकि डबल स्टोरी घर था तो ऊपर वाले मंजिल पर वो लोग थे, सुरक्षित हैं, भगवान की कृपा है, आप सब लोगों का स्नेह है, दुआएं हैं। लेकिन जो बाकी बहुत सारे लोग बहुत तरह की पीड़ाएं झेले हैं, कई लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए परेशान हुए, घायल हुए हनुमान नगर कांदीवली में। और ऐसे ही बहुत सारे जगह पर इस तरह की बाढ़ से त्रासदी झेलने को मिली है लोगों को। अप्पापाड़ा वहीं सटे हुए एक जगह है, जहां से पुल्हावन प्रसाद प्यासा एक मित्र हैं जो कला क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और अपना दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं अपने घर के परवरिश के लिए। उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि पूरी रात किस तरह से बाढ़ और बारिश से वो तबाह रहे। रात भर घर की सफाई करनी पड़ी, बार बार पानी आ रहा था और कीचड़ साथ में आ रहे थे। क्योंकि बीएमसी की बहुत सारी जिम्मेदारियों की पोल खुल जाती है, बृहन मुंबई महानगर पालिका की। ऐसे में क्योंकि जो साफ सफाई होता है, गटर का रखरखाव या देखभाल के लिए जो भी मेंटेनेंस के जो पैसे आते हैं, जो फंड आते हैं, उसमें कटौती बहुत बड़ी हो जाती होगी शायद, इसलिए बहुत बड़ा पैसा जो है कहीं ना कहीं झोल हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं, पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाते हैं। जबकि फंड बहुत बड़ा है बीएमसी का, लेकिन फिर भी वहां पर
साफ सफाई और सारे कचरे कूड़े जो है गटर में भर जाते हैं और बारिश का पानी बह नहीं पाता है। इस वजह से लोगों के घरों में पानी का जमाव हो जाता है, जल जमाव हो जाता है और लोगों की तबाही और त्रासदी का आलम शुरू हो जाता है। पूरी रात छोटे छोटे बच्चों को लोग लेकर जो है परेशान रहते हैं और जागते रहते हैं और ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है दोस्तों जो गरीब हैं निहायत और मजदूर हैं। उस तबके को ये ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ती है क्योंकि वही लोग स्लम एरिया में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। मुंबई में जैसे झुग्गी कहते हैं दिल्ली वाले, वैसे ही मुंबई में झोपड़पट्टी कहते हैं। तो ऐसे एरिया में वही गरीब हैं जो लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी और छोटे मोटे कारोबार करके जीविकोपार्जन करते हैं और मुंबई में अपनी परवरिश कर रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं। उन लोगों की तबाही का आलम बहुत बड़ा है। पुल्हावन का कहना था कि सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन किसी भी समाज सेवक, नगर सेवक, किसी भी तरह के लोगों का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ। चाय के लिए भी परेशान है हम लोग, पानी कट गई है, बिजली कट गई है, कुछ भी मतलब अवेलेबल नहीं है। घर धोने के लिए या पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और ये कब तक मुहैया कराई जाएगी, कब तक फिर से सुचारू रूप से सुव्यवस्थित हो पाएगी, ये कहा जाना मुश्किल है। तो मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका अपनी साख बचाए और इस तरह के आपदाओं से निजात दिलाए लोगों को। स्लम को तोड़ ताड़ के जितना जल्दी हो सके केंद्र से सहयोग लेके हो सके जल्द से जल्द दुबई बनाए मुंबई को, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का वो शहर है जो भारतवर्ष के लिए विदेशों का फील कराने वाला एक शहर है और सबसे ज्यादा जो बजट है इस शहर को ही दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे आबादी भी उसी संख्या में रहती है। तो बस दोस्तों आप लोगों को अभी के लिए इतना ही। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज पर थे, आपका भाई दोस्त मैं आपको पुनः कुछ नई खबरों के साथ रूबरू होता हूं और YouTube चैनल पे भी मेरे आप लोग इस खबर को दोपहर के बाद देख लीजिएगा। उसमें मैं कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस उसमें उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। जिस तरह की त्रासदी आई है बॉम्बे में वैसे आप लोग न्यूज चैनलों पे, तमाम टीवी पे और सोशल मीडिया के चैनलों पे आप लोग देख भी सकते हैं। त्रासदी बहुत बड़ी है, गाड़ियां बह रही हैं, बसों के अंदर पानी घुस गया है और ट्रेन तो वैसे भी बंद ही थी लॉकडाउन की वजह से, तो आम लोगों के लिए तो थी ही नहीं, तो आम लोगों का वहाँ काम नहीं है। ट्रेनें भी बहुत सारी जगहों पर जो चल भी रही हैं थोड़ी बहुत वो पानियों में डूब के जा रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। मेरे जो भी दोस्त लोग इस समय देख रहे थे, आदेश यादव बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो लोग भी जुड़े थे और साथ साथ उपेंद्र मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्याम चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मल्लाह रमेश निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको अभिनंदन आप लोगों का। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा राकेश अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े लाइव पे हमारे। और साथ ही साथ आपको रमेश सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उपेंद्र मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एम सज्जाद अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान। और इमरान जमींदार जी बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश्वर पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। धर्मेंद्र निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। नेबूलाल बिंद जी, राज तय जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज तय जी बहुत बहुत शुक्रिया। 2005 में आई थी 26 जुलाई की बाढ़ जो है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए भाई मेरे। और जगदीश सिरवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश सिरवी जी साथ में हैं आपके और भी जो भाईगण देख रहे हैं इस समय। कयूम अंसारी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अमित गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो भी दोस्त हैं यहाँ पे और भी बाकी, अरुण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, एमडी रेहान जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज मेरे पेज पर। शुक्रिया।